हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप स्क्रीन पे देखिए, मैं बताने वाला हूँ आपको पोर्चुगल के बारे में और पोर्चुगल के कौन से वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है फ्रेंड्स। प्लीज़ देखिएगा उसको। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है। गवर्नमेंट की साइट से। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पोर्चुगल का यहाँ पे फ्लैग है और साइट का नाम क्या है, vistos.mne.gov.pt। पीटी मतलब पोर्चुगल हो गया। आप यहाँ पे कैसे आएंगे, देखिए यहाँ से आएंगे, नेशनल वीज़ा, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, जॉब सीकर वीज़ा। अब देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखिए, द जॉब सीकर वीज़ा इंटाइटल्स इट्स होल्डर टू एंटर एंड रिमेन ओनली इन पोर्चुगल फॉर द पर्पज़ ऑफ लुकिंग फॉर जॉब। मतलब समझ लीजिए, आप पोर्चुगल में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। authorizes him her to carry out a subordinated work activity until the visa expires और until the residence permit is granted। आप समझ गए फ्रेंड्स। मतलब आप वहाँ पे एक छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं जब तक ये आपका जॉब सीकर वीज़ा वैलिड है, या फिर आपके जॉब सीकर वीज़ा के रहते रहते समझ लीजिए आपने अगर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दिया तो, और until द रेजिडेंस परमिट इज़ ग्रांटेड। ठीक है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, देखिए ये कौन बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोल रही है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ इसका सच है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पोर्चुगल बोल रही है, तो यहीं से आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। द वीज़ा इज़ ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज, मतलब 120 दिन का आपको मिलेगा, 4 महीने का। रिन्यूएबल फॉर अनदर 60 डेज एंड अलाउज ओनली 1 एंट्री इनटू पोर्चुगल। मतलब फ्रेंड्स, इस वीज़ा से आप दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं जा सकते। और कितने दिनों के लिए आपको मिलता है, 120 दिन के लिए मिलता है, और ये 60 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाता है। रिन्यूएबल फॉर अनदर 60 डेज एंड अलाउज ओनली 1 एंट्री इनटू पोर्चुगल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको लेके पोर्चुगल पहुंच जाऊंगा, फिर वहाँ घूमूंगा, बगल में यूरोप में स्पेन जाऊंगा, ना 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 रे, नहीं हो पाएगा ये। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें आपको पोर्चुगल में ओनली 1 एंट्री मिलने वाली है। अब देखिए, द इशुएंस ऑफ दिस वीज़ा सपोजेज द एट्रीब्यूशन ऑफ अ डेट ऑफ शेड्यूलिंग इन द कॉम्पिटेंट सर्विसेज विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ 120 days of the visa and allows the applicant after the formalization of the employment contract throughout that period the right to apply for residence permit। समझ गए फ्रेंड्स आप। मतलब जब आप 120 दिन के लिए वीज़ा लीजिएगा तो उस 120 दिन में आप काम भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। ठीक है। और जब तक आपका रेजिडेंस परमिट का एप्लीकेशन क्लियर नहीं होता है फ्रेंड्स, तब तक आप पोर्चुगल में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये देखिए, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए, और अनटिल द रेजिडेंस परमिट इज़ ग्रांटेड। ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया तो तब तक आप रह सकते हैं, तब तक आपका रेजिडेंस परमिट ग्रांट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, वंस द मैक्सिमम वैलिडिटी लिमिट ऑफ द वीज़ा फॉर लुकिंग फॉर वर्क हैज़ एक्सपायर्ड विदाउट एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हैविंग बीन एस्टैब्लिश्ड नॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग द ग्रांटिंग और रेजिडेंस हैविंग बिगन। देखिए, मतलब समझ लीजिए, आपने 120 दिन जो आपको वीज़ा मिला था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये 60 दिन का और रिन्यू आता है, मतलब 180 दिन, मतलब आप 6 महीने पकड़ के चलिए। अगर इन 6 महीने में आपको कोई जॉब नहीं मिली, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और आपने अपने रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई नहीं किया, तो आपको इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, पोर्चुगल को छोड़ना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोल रही है। ठीक है, तो आप समझ गए, आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अब आप सोचेंगे ठीक है, मैं छोड़ के आ जाऊँगा, फिर से अप्लाई कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इन दिस सिचुएशन यू कैन ओनली री अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज 1 year आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस वीज़ाज वैलिडिटी। मतलब समझ लीजिए, आज 29 नवंबर है, आज आपने पोर्चुगल, आपका ये, आप पोर्चुगल में है समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो आप अगली बार कब अप्लाई कर सकते हैं, 1 year आफ्टर द एक्सपायरी, मतलब 29 नवंबर 2024। फ्रेंड देखिए, कितना बढ़िया इन्होंने, पोर्चुगल वालों ने, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कीम दिया हुआ है। स्कीम को लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। ठीक है। देखिए, इन दिस सिचुएशन यू कैन ओनली री अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा, बता दिया मैंने आपको। द रिक्वेस्ट फॉर अ वीज़ा एक्सटेंशन बाय अ जॉब सीकर वीज़ा होल्डर मस्ट बी अकम्पनीड बाय प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन with the IEF IP and declaration by the applicant indicating that the conditions of the planned stay are maintained which will be assessed considering reason that justify issue। ठीक है। वीज़ा एक्सटेंशन अगर बाय ए जॉब सीकर वीज़ा होल्डर मस्ट बी अकम्पनीड, आप अगर वीज़ा एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे रीज़न देने पड़ेंगे कि जो रीज़न वहाँ की सरकार माने, जो इन्होंने लिखा है IEFP IPLO माने। अब देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है ध्यान दीजिएगा। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, यही एप्लीकेशन फॉर्म लीजिएगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, ये देखिए ऐसा एकदम मैंने आपको साइड से निकाल के दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 पेज का फॉर्म है ये, देखिए एकदम पोर्चुगल, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए इसको, ये है फॉर्म आपका 3 पेज का फॉर्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं फ्रेंड्स एक बार वीडियो पे। ये देखिए आपको नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट आपको चाहिए जो 3 महीने की वैलिडिटी हुई चाहिए, 2 फोटो चाहिए आपको, इवन पासपोर्ट टाइप रिसेंट एंड गुड कंडीशन टू आइडेंटिफाई। देखिए फ्रेंड्स ये फ़ोटो का मैं एक चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अपनी पुरानी फ़ोटो को लगा देता हूँ उसी फॉर्मेट में। फ्रेंड्स ये गलती मत करिए। अगर आप पुरानी फ़ोटो लगाएंगे, इमिग्रेशन में पहुँचेंगे, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा मिसमैच दिखा आपके पासपोर्ट से, तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लोग डिपोर्ट हुए हैं फ़ोटो पासपोर्ट से मैच नहीं हुई है, इसलिए प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। जो आपकी फ़ोटो पासपोर्ट पे है ट्राई करिए आप वैसा ही दिखे, अगर कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ नहीं हुई है तो, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस चीज़ है फ्रेंड्स। फ़ोटोज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो लगा रहे हैं एकदम रीसेंट फ़ोटो लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाया देता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर फ़ोटो लगा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो आती है, ये फ़ोटो एकदम रीसेंट लगाइए। अगर रीसेंट लगाएंगे तो आप ही का फ़ायदा है। और पासपोर्ट से देखिए, अगर पासपोर्ट पे आप क्लीन शेवन है, यहाँ पे आपने एकदम घनी घनी धाड़ी में फ़ोटो लगा दी, तो क्या होगा, आप ही को लॉस होगा फ्रेंड। बाद में आप रोएंगे, फिर कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है। देखिए प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस इफ़ यू आर अ नेशनलिटी अदर, मतलब आप अगर इंडिया के बाहर कहीं रहे हैं। द रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिक्वायर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विस, ये देखिए एक फॉर्म होता है फ्रेंड्स। ये फॉर्म आपको ऐसे ये भरना होता है, ये देखिए पोर्चुगीज़ में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये फॉर्म आपको फ्रेंड्स जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको देना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इंडिया में हैं तो पीसीसी आपके लिए काम हो जाएगा, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पीसी से भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए जो सेकंड है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये आपका हो गया। वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ट्रैवल इंश्योरेंस आप पूरे 6 महीने का लेके जाइए, बिकॉज ये 120 दिन के बाद और 60 दिन का ये वीज़ा रिन्यू होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा 6 महीने 180 दिन का लेके जाइएगा, ताकि आप पूरा इंश्योर्ड रहें वहाँ पे। और अगर आप 120 दिन का लेंगे तो आपको वीज़ा भी जो मिलेगा वो 120 दिन का मिलेगा, और वहाँ पे एक्सटेंशन में आपको दिक्कत आएगी, वो बोलेंगे भाई इनका वीज़ा का, इनका ट्रैवल इंश्योरेंस का वैलिडिटी नहीं था। कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, मतलब आप वहाँ पे अपना रिटर्न टिकट एक आइडनरी दिखा सकते हैं कि भाई मैं इस दिन वापस आऊँगा, और आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इक्वलेंट टू एटलीस्ट द सम ऑफ 3 गारंटीड मंथली मिनिमम सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, गारंटीड मंथली सैलरी मतलब आप समझ लीजिए वहाँ पे 1000 यूरो पर मंथ कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कम से कम फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ 3 लाख के आसपास, 3 साढ़े 3 लाख आप रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं रखते हैं तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3 लाख के ऊपर रखिए, INR 3 लाख INR के ऊपर रखिए अगर अकेले जा रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बी वेव्ड अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्म ऑफ, अगर आप समझ लीजिए वहाँ कोई पोर्चुगल में आपका कोई रिश्तेदार है, वो अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड स्टे, प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन द, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स आप मुझसे पूछेंगे भाई हम वहाँ पहुँच गए, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी कंपनी है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सी कंपनीज है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये टॉपिक देखिए, लिस्ट ऑफ कंपनीज इन पोर्चुगल, विकीपीडिया से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट साइट है सर्च करने के लिए। ये देखिए ऑल्ट्री, एम्बार, बैंको, बयाल, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कौन कौन से सेक्टर हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ये देखिए टेक्नोलॉजी, वाइन मेकिंग, इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, ये देखिए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर गुड्स, यूटिलिटीज़। देखिए फ्रेंड्स सिर्फ अंदर से चाह चाहिए, लगन चाहिए, अगर ये दोनों आपके पास है आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। अंटार्कटिका में भी काम कर सकते हैं, अंटार्कटिका में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंडियंस काम कर रहे हैं। तो सोचिए इंडियंस जब वहाँ पहुँच सकते हैं, पोर्चुगल कौन सी छोटी चीज़ है। आपको बस लगन चाहिए, चाह चाहिए, और सही रास्ते पर चलिए हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसी ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पूरा लिस्ट दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया है। तो अगर आप पोर्चुगल जाने की सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए बहुत ही सही चीज़ है। प्लीज़ फ्रेंड हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी फाइल रेडी करके देंगे आपको, ठीक है। और आपको सिर्फ अपने घर पे बैठना है, हमें एड्रेस देना है, हम जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो देना है, आपकी पूरी फाइल रेडी होकर आपके घर पे एकदम फास्टेस्ट अवेलेबल मीन से पहुंच जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट है कमेंट से पूछिए,
मेरे व्हाट्सएप पे आके अगर आपको गाइडेंस लेना है, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने टैलेंट, एजुकेशन, हुनर और स्किल के हिसाब से कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, हमारे पास आइए फ्रेंड्स, हम आपको गाइड करेंगे A to Z। और यकीन मानिए अगर आप हमारा गाइडेंस लेते हैं उसके बाद आप 10 लोगों को और गाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।